चलिए आज हम लोग अनुपात में इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेशियो। ठीक है, तो अभी आप लोग कुछ उतारिएगा, ठीक है, समझते चलिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि ए और बी, अब इनका अनुपात जो है वह 2:5 है। ठीक है, तो किसी भी चीज का रेशियो हो सकता है ना। इन दोनों की कमाई का अनुपात हो सकता है, इन दोनों की उम्र का अनुपात हो सकता है, इन दोनों के लाभ का अनुपात, कुछ भी हो सकता है, नहीं? तो ए और बी में 2:5 का अनुपात है। इसका मतलब जो होगा वो समझिए कि इसके पास 2 भाग और इसके पास 5 भाग। अब इसके पास सेम साइज का 2 भाग और इसके पास सेम साइज का 5 भाग। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि ये हो गया 2 ए का, बी का अगर कहें 1 2 3 4 5, ये बी, जिसमें कि ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा। अगर ये 10 रुपया है तो यह भी 10, मतलब सब 10-10 का होगा। अगर 20 का है तो सब 20-20 का होगा। ठीक है, अब हम पूछें कि ए और बी में मान लीजिए कि इनकी आय का अनुपात हमें दिया, ए और बी की आय का अनुपात 2:5 है। कौन ज्यादा कमाता है? बी ज्यादा कमाता है, नहीं? अगर यह हम सवाल कहें कि अगर बी 20,000 कमाता है, बी कितना कमाता है? 20,000, तो बताइए ये कितना कमाता है? 8,000। तो हम समझेंगे कि बी 20,000 कमाता है। 20,000 कितना भाग है? 1 2 3 4 5, 5 भाग कितना है? 20,000। तो सोचिए 5 जगह में अगर 20,000 है तो एक जगह में प्रत्येक में कितना पड़ेगा? 4,000 पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इधर वाले का भी 2 अगर था तो 4,000 का दोनों हुआ। कितना हो गया इसके हिस्से? यानी ए के पास कितना पैसा है? 8,000। बात समझ में आ रहा? दूसरा सवाल करें। अगर हम इसी सवाल में यह कहें कि यदि ए बी से 800 रुपया कम कमाता है, 800 नहीं 900 कर देते हैं, 900 रुपया कम कमाता है, तो दोनों कितना कमाते हैं? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यदि ए बी से, यहां देखिए ए बी से कम कमाता है, सच में कम कमाता है, लिखा है कितना कम कमाता है? 900 रुपया कम कमाता है, तो दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? क्वेश्चन क्लियर? तो बोलिए ये वाला कितना कमाता है? 2 भाग, ये वाला 5। बोलिए इससे ये कितना भाग कम है? 3 भाग। 3 भाग। हम कहेंगे कि ये 3 भाग कम है। और कितना कम है? 900। इसका मतलब है कि 900 जो है तीनों में है, इतना कम है ना। तो बोलिए प्रत्येक में कितना? 300। प्रत्येक में कितना? 300। तो यानी सब के सब 300 वाला है। इसका मतलब तो यही हुआ, नहीं? प्रत्येक भाग बराबर 300, और प्रत्येक भाग अगर 300 है तो कुल कितने भाग है बताइए? ए और बी का मिलाकर 7। ये 5 भाग और ये 2 भाग, यानी कितना? 321। यानी दोनों का मिलाकर जो इनकम है वह कितना है? 2100। समझने में कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दें और फिर से सवाल करें। क्वेश्चन है कि x y z इनका अनुपात है 3 4 6।
3, 4 और 6। मान लीजिए कि किसी चीज में लाभ का अनुपात है ये। मान लीजिए एक्स वाई जेड ने कोई बिजनेस किया, उसमें जो लाभ हुआ वह 3, 4 और 6 के अनुपात में लाभ हुआ। ठीक है, तो हम सवाल करें। पहला सवाल, यदि ए बी से 800 कम कमाता है तो ए बी ने एक्स वाई जेड, यदि एक्स वाई से 800 कम कमाता है तो जेड कितना कमाता है? आंसर मन में रखिएगा, आंसर निकालिए और मन में रखिए, हम पूछेंगे तो बताइएगा। एक्स वाई से 800 कम कमाता है तो जेड कितना कमाता है? चलिए समय समाप्त। किनका आंसर आ गया? बोलिए कितना? 1200। आप बोलिए 1200। सब लोगों का आपका कितना? तुम बताइए। चलिए देखते हैं। 1200 गलत है। हाँ 48 ना। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। एक्स वाई से 800 कम कमाता है। अब यहाँ पर ध्यान, एक भाग का ये कितना कमाता है? 3। ये कितना? 4। तो ये कम कमाता है, कितना भाग कम है? 800। एक भाग 800 हो गया ना, तो एक भाग कितना हुआ? 848 हो जाएगा। वो एक भाग 800, यानी 800 का प्रत्येक भाग है। तो बोलिए इच्छा का कमाता है कितना? 48। किन्हीं को नहीं समझ में आया तो बोलिए फिर से बता देते हैं। ओके है, एक बार और समझा दीजिए सर। डिटेल में समझा देते हैं। इसकी कमाई जो है 1, 2 मान लीजिए गुल्लक है, 3 गुल्लक में इसका कमाई का पैसा है, इसका 4 नहीं लाभ का पैसा, और इसका 4। तो बोलिए अब ये कहा कि अनुपात का मतलब प्रत्येक भाग तो बराबर, तो बोलिए ये वाला इससे कम है, एक भाग कम, इसका 3 के बराबर, यही कम है। तो जो कम है उसका सकल सूरत पहले पहचान, यही वाला है जो कम है जी। और ई कितना है? 800। तो बोलिए सब कितना 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 वाला हुआ? 800 वाला सब हुआ। तो जब सब 800 वाला है, ई वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलिए 800 800 800 800 6 है, कितना हुआ? 48। इसकी कमाई 4800। ओके है, कोई दिक्कत नहीं? दूसरा सवाल करें। एक्स तथा वाई का लाभ, बल्कि इसको कर देते हैं कुल। एक्स तथा वाई का कुल लाभ 4900 है। एक्स तथा वाई का कुल लाभ 4900 है। तो एक्स तथा जेड का कुल लाभ कितना है? ये हम लोगों का चल रहा है CCT।
अभी तक आपका बात समझ आया? 42 आपका मेरा ज्यादा है तो बात कर आपका 63 देख मतलब अभी भी गड़बड़ हो रहा है। तैयार है आप सब? लिखा है x तथा y का कुल लाभ 49। x और y का हिस्सा मिला के कितना है? 7 हिस्से है। तो 7 हिस्से 4900 है। x और y का मिला के 4900 है। तो 7 हिस्से कितना है? 4900। तो क्या यहाँ से बता सकते हैं 7 जगह 4900 रुपया है तो प्रत्येक भाग में कितना है? 700। पक्का हो गया? प्रत्येक भाग 700। डन है? अब प्रत्येक भाग अगर 700 है, पूछा है x और z मिला के ना, तो x का कितना 3 और z का कितना कितना होगा? 9। हर भाग में 700 है और 9 है तो कितना हो गया? 9 से वहाँ से डायरेक्ट इसको नहीं देखे, एक्स नहीं देखे, हम किसका पूछे हैं? तो इसका 3 हिस्सा है और इसका कितना है? कितना हुआ? 9। तो बताइए ना 700 का 9 लिफाफा आपको दे दे कुल कितना पैसा हो जाएगा? कितना सिंपल सा है क्वेश्चन। नीचे एक तथा जेड का था वैसे केवल जेड का जेड ही देगा, एक्स नहीं देगा। तो क्वेश्चन देखने में ही ये है कि उस पर नजर अच्छे से होना चाहिए। तैयार है? जी कुछ फिर से पूछें? जी। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। इसी में इसमें बहुत सवाल किया जा सकता है। तीसरा, यदि y तथा z का लाभ 400 है तो बताएं z x से कितना अधिक है? गौर से देखिए। एक्स से कितना तीन 4 से 12 वही कितना 3 चल रहा है सब सवाल के लिए कॉपी कलम का जरूरत तो है नहीं, सिर्फ ऐसे ही ये सब पूछेगा ना सर। विभाग फोन किया आप ही को तो सर ये सब नहीं पूछेगा। आकलन में एकदम पूछेगा यही सब। आकलन में देखिए सर कितना लंबा लंबा उठा के 1200 सर कब हो देते हैं। हो गया? रेडी है? सीटेट दिए कभी? जी सर दिए हैं 4 बार नौबत क्यों आया 4 बार सीटेट देने का? ये भी अद्भुत लग रहा है।
निकाले सीटेड वाले का मैथ देखे होंगे, कुछ नहीं आता है, खाली लिखा हुआ लंबा लंबा रहता है, रहता कुछ अभी अगर निकाले यहाँ क्लास के चलिए 12 से 7 ओके आप बताइए। और निकालने 120 वैसे भी ठीक होता है, 4 बार ये सब नहीं बोला कीजिए, ये कितना हो जा रहा है? नहीं बोला कीजिए। 120 अब ध्यान रखिए कि आज से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। चलिए हो गया, आपका आ गया कितना? 1800 ठीक है, आपका 1800, 120 आपका 1200, आपका हाँ, आप बताइए 120 120 आपका 120 हाँ। तो चलिए अब देखते हैं कि सही 360 भी आया है। ठीक है, लिखा है यदि y तथा z का लाभ, y और z का मिला करना, पहले y और z का देख के बताइए कितना है, कितना भाग है? 10 भाग। तो 10 भाग कितना है? तो 1 भाग बराबर कितना? 1 भाग बराबर कितना हुआ? 40। अब मतलब आपको ये पता चल गया कि प्रत्येक गोला 40-40 का है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पूछा है जेड एक्स से कितना अधिक है, जेड ये है, एक्स ये है, कितना ज्यादा है? 3 भाग ज्यादा है। तो 1 भाग अगर 40 का है, 3 भाग में कितना रुपया? 120। सर एक सुनना छूट गया। 100 इतना छूट गया कि 100 ज्यादा लगा दिया। नहीं हम 12 बोले थे सर, एक सुनना छोड़ दिए थे। अच्छा 12 बोले थे। मतलब 100 आप कम कर दिया, ये लोग 100 ज्यादा। क्लियर है? ये समझने में कोई दिक्कत? तो इन तीनों इन सबों को मिटा दें और फिर से एक और सवाल लिखते हैं। आंसर आप अपने मन में रखेंगे, आंसर कोई बोलिएगा। और कॉपी कलर भी इस्तेमाल नहीं करना है। कितने लोगों का आंसर आ गया? आप खड़े करके ओके, बाकी लोग भी निकालिए जल्दी से।
जितने लोगों का आ गया है नहीं आया नहीं आया। रेडी? बताइए और कितनी का आंसर आया आपका? है कितना? 16 आपका? 36 आपका? 8 ठीक है आपका? 16 ठीक है। लिखा है CA से 24 साल बड़ा है। देखिए तो C ये है ना A से इससे सही बड़ा है। कितना भाग बढ़ा है? ये 5 भाग है, ये 11 6 भाग बढ़ा है। और वो 6 भाग बराबर कितना है? 24 लिखा है। C A से 24 भाग बढ़ा है। 6 भाग 24 यानी प्रत्येक भाग बराबर 4 प्रत्येक भाग 4। अब प्रत्येक भाग अगर 4 है, पूछा है BC से कितना छोटा है ना? B कहाँ है? ये किससे पूछा है? C से। बोले तो कितना भाग छोटा है? 4 भाग छोटा है। और प्रत्येक भाग कितना है? 4। इसलिए कितना आंसर? 16। जहाँ भी गलती हुआ पता चला? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए फिर से। कोई कंफ्यूजन? सर इसमें 24 साल है और जैसे वहाँ B को उम्र C से 4 साल छोटा है तो वहाँ 16 आया, तो 24 में 16 माइनस नहीं हुआ सर? पूछा क्या? कितना छोटा है? B C से कितना छोटा है? तो B ये है, ये C है, तो हम लोग छोटा ही तो निकाले हैं 4 भाग। ये 11 भाग है, ये 7 भाग है, तो कितना छोटा होगा? 4 भाग छोटा होगा। 4 भाग छोटा होगा। तो 4 भाग छोटा प्रत्येक भाग अगर 4 का है तो कितना हो गया? 16। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ तक तो पहुंच गए, प्रत्येक भाग 4 का। इसके ऊपर कितनी हो जाएगी? प्रत्येक अगर 4 है तो 7 चौके 28। प्रत्येक अगर 4 है तो इसके ऊपर बोलिए कितना छोटा है इससे? ठीक है। नेक्स्ट सवाल एक और करते हैं। इस वैरायटी का पूरा दिमाग लगाइए अच्छे से बताइए।
जैसे तीसरा हल्की है ना। तब आया आंसर कि बहुत खिचपिच लगा है क्या? हाँ इतना सारा लिख ही दिया है ना कि देखने में एकदम पूरा खिचपिच जैसा लगे। कितना आंसर आ रहा है? 12 का आंसर है मेरे हिसाब से 12। और किसी का? मेरे तो 6 आता 6। ओके, आपके हिसाब से आप तो सरेंडर कर देते हैं बड़ा जल्दी। तो याद है कि पहले भी हम बात आपको करते थे। बहुत ही सिंपल लिखे हैं, आराम से देखना है। चलिए हम करें, चलिए रेडी। आज इतना ही रहने देंगे, पूरा तो नहीं हुआ अभी, इसमें बहुत कुछ अनुपात और भी सीखना है, कल पूरा करेंगे इसको, है ना, बेसिक्स में। रेडी? देखिए कह रहे ए तथा बी का अंतर, ए तथा बी का अंतर देख के बताइए कितना। ए तथा बी का अंतर कितना है? ये 2 बी तथा सी का अंतर 4। ये वाला 2 है, ये वाला 4 है। कहा है कि ये जो अंतर है इस वाले अंतर से 18 कम है। सही में कम है क्या? जी हाँ, ये अंतर 2 है, ये अंतर 4 है। सही में कम है। कितना भाग कम है? 2। यानी 2 भाग बराबर कितना? 18। तो 1 भाग बराबर कितना? 9। 1 भाग निकल गया। अब सॉल्व कर दीजिए आप लोग। तो हम आगे दिखाते हैं कहीं जल्दी जल्दी निकले। रेडी? आ गया सर? जी। कितना कितना सुनाई देखें। 36। बोले 36। आप बताइए। 50। आप बताइए। 36। उधर आप लोग बताइए। 36। अभी
चलो अच्छा इसे देखते हैं। लिखा है, बताएं ए सी का योग कितना है भाई? ए सी का योग देखिए 54। ए सी का योग 16 ए है 16 ए सी का योग 16 है। आपको तो बढ़ा देते हैं। ए सी का योग 16 कहते हैं ए बी के योग से ए बी का योग बताइए। नहीं, क्या है ए सी का योग ए बी के योग इससे ये वाला कितना अधिक है? 4 भाग अधिक है। तो 1 भाग बराबर 9 तो 4 भाग बराबर 16। कुछ लोग तो कुछ ही बोल देते हैं, करना कहाँ से आ गया? 1 भाग 9 है और 4 भाग ओके है। सर फिर ठीक है, फिर से कहें इसी को फिर से इसी क्वेश्चन को फिर से समझा। ऐसा करते हैं ना, आप कोशिश कीजिए, हम देखते हैं कहाँ अटकते हैं। 9 तक क्लियर था? जी पक्का 9 तक क्लियर था? उसका पूछा क्या है बताइए? एसी का योग ए सी का योग कितना है वो देखकर बताइए। ए सी का योग जोड़िए तो ए और सी को 16 ठीक है। ए सी का योग 16 लिख आगे क्या लिखा है? ए बी के योग से ए बी कितना है जरा देख सकते हैं। 13 7 5 12 ठीक है। बोला है कि इनका योग इसके योग से कितना अधिक है? इस 16 है 12 है। बोले कितना अधिक है? 4 भाग अधिक है। 1 भाग बराबर कितना है? 9 तो बोले 4 भाग बराबर 13 हो गया था इसीलिए नहीं वो अच्छा 13 हो गया था इसीलिए। ठीक है, तो चलिए रेशियो में आज इतनी ही बात रखते हैं, कल इसका होगा क्वेश्चन भी दे देखते देंगे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन तो हम हर रोज 10 एकदम लिख के देंगे। हम तो लिख कि अगर आप लोगों को कहीं कोई जरूरत पड़ जाए